ऐश समाधान का सामना करो। गांव के एक कोने में अमन नाम का युवक रहता था। अमन मेहनती था, लेकिन जैसे ही कोई समस्या सामने आती वह घबरा जाता और उससे दूर भागने की कोशिश करता। एक दिन गांव में मेला लगा। अमन और उसके दोस्तों ने योजना बनाई कि जंगल पार कर दूसरी ओर के मेले में जाएंगे। रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा मिला जिसने रास्ता बंद कर दिया। दोस्तों ने कहा, अमन अब क्या करें, ये रास्ता तो बंद है। अमन तुरंत बोला, चलो वापस लौट चलते हैं, दूसरी ओर से घूम कर जाएंगे। लेकिन उसके दोस्त रवि ने कहा, समस्या से भागना समाधान नहीं है, ये पेड़ हटा सकते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा पर रास्ता साफ हो जाएगा। अमन छिड़कर बोला, तुम लोग समय बर्बाद करोगे, मैं जा रहा हूं। और वह वापस लौट गया। रवि और उसके बाकी दोस्त वहीं रुक गए। उन्होंने पत्थर और लकड़ी के सहारे पेड़ हटाने की कोशिश की। बहुत मेहनत के बाद रास्ता साफ हो गया। अब मेले का रास्ता खुला था। जब अमन ने देखा कि उसके दोस्त मेले में पहुंच गए और खुश थे, तो उसे पछतावा हुआ। वह अपनी गलती समझ गया कि समस्या का सामना करना ही सही रास्ता था। अमन ने सबक लिया और खुद से वादा किया कि अब से वह किसी भी समस्या से भागेगा नहीं। उसने सीख लिया कि साहस और धैर्य से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। शिक्षा, समस्या का सामना करना उसे हल करने का पहला कदम है। भागने से कुछ नहीं सोचता। कहानी का आगे का भाग, अमन ने अपनी गलती से सबक लिया, लेकिन अब उसे खुद को बदलने का मौका चाहिए था। वह चाहता था कि अगली बार जब किसी समस्या का सामना हो तो वह साहस के साथ खड़ा हो। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव की नहर का पुल टूटा हुआ था और उसकी वजह से पानी गांव तक नहीं पहुंच रहा था। फसलें सूखने लगी और लोग परेशान हो गए। गांव का मुखिया सबको इकट्ठा कर बोला, यह समस्या बहुत बड़ी है, हमें खुद इसे हल करना होगा। क्या कोई है जो हमारी मदद करेगा? अमन, जो पहले किसी भी काम से पीछे हट जाता था, सबसे पहले खड़ा हुआ। उसने कहा, मुखिया जी, मैं इस समस्या का सामना करूंगा, हम सब मिलकर इसे हल करेंगे। उसने गांव के बाकी लोगों से भी मदद मांगी। एक योजना बनाई गई। पुल को अस्थायी रूप से बांस और लकड़ी से ठीक किया जाएगा ताकि पानी बह सके। काम कठिन था, लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा। बाकी गांव वालों ने उसकी लगन देखकर उसका साथ दिया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद पुल तैयार हो गया और पानी फिर से नहर में बहने लगा। फसलें बच गई और गांव में खुशी का माहौल बन गया। मुखिया ने सबके सामने अमन की प्रशंसा करते हुए कहा, अमन ने हमें सिखाया कि समस्या से भागने के बजाय उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। आज अगर हम सफल हुए हैं तो इसका श्रेय अमन को जाता है। अमन खुश था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे यह एहसास हो रहा था कि समस्या का सामना करने से न केवल समाधान मिलता है, बल्कि आत्मविश्वास और लोगों का भरोसा भी बढ़ता है। शिक्षा, समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे भागने के बजाय उनका साहस और समझदारी से सामना करना हमें सच्ची सफलता और खुशी देता है। अमन का अगला कदम, पानी की समस्या हल होने के बाद गांव के लोग अमन को एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। हर कोई उसके साहस और मेहनत की तारीफ करता, लेकिन अमन को समझ में आ गया था कि जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। वह अब खुद को और अपने गांव को हर परिस्थिति के लिए तैयार करना चाहता था। कुछ महीनों बाद गांव में एक और समस्या आ खड़ी हुई। इस बार बारिश नहीं होने के कारण सूखा पड़ने लगा। गांव के तालाब और कुएं भी धीरे धीरे सूखने लगे। किसान परेशान होकर अमन के पास पहुंचे। अमन भाई, इस बार क्या करें? हमारी फसल फिर बर्बाद होने वाली है। एक किसान ने कहा। अमन ने इस बार बहुत सोच समझकर एक योजना बनाई। उसने गांव के लोगों से कहा, इस बार हम भाग्य के भरोसे नहीं रहेंगे, हर घर का पानी बचाना होगा। तालाब और कुएं को साफ करके पानी इकट्ठा करेंगे और ज्यादा पेड़ भी लगाएंगे। अगर हम आज मेहनत करेंगे तो भविष्य में ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अमन का नेतृत्व, अमन ने गांव के युवाओं की एक टीम बनाई। उन्होंने छोटे छोटे बांध बनाए, तालाबों को गहरा किया और बारिश के पानी को इकट्ठा करने का इंतजाम किया। गांव की महिलाओं और बच्चों ने भी अपने घरों से पानी बचाना शुरू कर दिया। एक महीने बाद उनकी मेहनत रंग लाई। थोड़ी सी बारिश ने ही गांव के तालाब भर दिए। खेतों के लिए पर्याप्त पानी इकट्ठा हो गया और फसलें बच गई। इस अनुभव ने गांव को सिखाया कि समस्याएं केवल वर्तमान का हिस्सा नहीं होती, बल्कि उनका हल भविष्य के लिए भी तैयार होना चाहिए।
अमन अब गांव का एक आदर्श बन चुका था। हर कोई उसकी सलाह लेता और उससे प्रेरणा पाता। अमन की शिक्षा पूरे गांव के लिए मुखिया ने अमन को गांव की पंचायत में शामिल कर लिया। अमन ने पूरे गांव को सिखाया कि एकता, मेहनत और समझदारी से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसने कहा, जीवन में समस्या एक शिक्षक की तरह है। उससे भागने के बजाय उसका सामना करें और अपने अनुभव से सीखें। यही सफलता का सही रास्ता है। अमन के प्रयासों की वजह से अब गांव इतना मजबूत हो गया था कि हर मुश्किल का डटकर सामना करता। धीरे धीरे गांव एक आदर्श गांव बन गया, जहां समस्या को सुलझाने का जुनून और हिम्मत हर किसी में थी। शिक्षा का निष्कर्ष, समस्या न केवल हल की जा सकती है, बल्कि वह हमें आगे बढ़ने और मजबूत बनने का रास्ता भी दिखाती है। एकता, धैर्य और सही दृष्टिकोण से हर संकट का हल संभव है। समस्याओं का समाधान कैसे करें? प्रेरक कहानी। एक छोटे से गांव में कमल नाम का युवक रहता था। कमल बुद्धिमान था, लेकिन समस्याओं का हल खोजने में हमेशा असफल हो जाता। जैसे ही कोई कठिनाई आती, वह परेशान होकर खुद को कोसने लगता। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु महाराज आए। उन्होंने गांव वालों से कहा, जीवन में समस्याएं हमें मजबूत बनने का मौका देती है। उनसे भागने की जगह उनका सामना करो। जो समस्या सुलझाना सीख लेता है, वही सच्ची सफलता पाता है। कमल ने सोचा कि यह सीख उसके लिए ही है। वह साधु महाराज के पास गया और बोला, महाराज, मुझे बताइए कि समस्याओं का हल कैसे किया जाए। हर बार मैं हार जाता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। इस समस्या को हल करके आओ और तुम्हें हर कठिनाई का हल मिल जाएगा। साधु ने कमल को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को गांव के बाहर बहने वाली नदी के पार एक बूढ़े आदमी को दे आओ। लेकिन ध्यान रहे, नदी में इस समय पानी बहुत तेज बह रहा है। तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस से रास्ता निकालना होगा। पहला प्रयास। हार कमल नदी के पास गया। पानी का तेज बहाव देखकर वह डर गया। उसने सोचा, यह तो असंभव है। मुझे साधु महाराज से जाकर कहना चाहिए कि यह काम मैं नहीं कर सकता। वह वापस लौट गया और साधु से बोला, महाराज, नदी पार करना बहुत कठिन है। साधु ने कहा, क्या तुमने नदी पार करने का कोई उपाय सोचा? कमल ने सिर झुका लिया और बोला, नहीं, मैंने कोशिश भी नहीं की। साधु बोले, समस्या का हल खोजने के लिए प्रयास करना जरूरी है। समाधान कभी बिना कोशिश के नहीं मिलता। फिर से जाओ। इस बार दिमाग का इस्तेमाल करो। दूसरा प्रयास। साहस और हल। कमल ने इस बार ठान लिया कि वह कोशिश करेगा। नदी के पास पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। उसने उस पेड़ की मोटी टहनियों को देखा और सोचा, इससे मैं एक अस्थायी पुल बना सकता हूँ। कमल ने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी। उन्होंने मिलकर पेड़ को नदी के पार टिकाया और एक मजबूत रास्ता बनाया। थोड़ी मेहनत के बाद वह नदी पार कर गया और बूढ़े आदमी को पत्थर दे आया। समस्या का समाधान और सच्चाई। जब कमल लौटकर साधु महाराज के पास गया तो वह खुश था। उसने कहा, महाराज, मैंने नदी पार कर ली। समस्या बड़ी थी, लेकिन हल मिल गया। साधु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। हर समस्या का समाधान है, बस उसे खोजने के लिए साहस और सही दृष्टिकोण चाहिए। तुमने हार मानने के बजाय प्रयास किया और उपाय ढूंढ लिया। कमल ने साधु महाराज को धन्यवाद दिया और उसी दिन से उसने ठान लिया कि किसी भी समस्या का डटकर सामना करेगा। शिक्षा। समस्याएं केवल डर पैदा करने नहीं आती, बल्कि ये सिखाने आती हैं कि समाधान खोजने से कुछ भी असंभव नहीं है। साहस, धैर्य और समझदारी से हर कठिनाई का हल निकलता है। हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, लेकिन जब भी जीवन में कठिनाई आती, वह घबरा जाता और उसे टालने की कोशिश करता। एक दिन गांव के चारों ओर घना अंधकार छा गया। दिन में भी सूरज नहीं निकल रहा था। लोग परेशान हो गए क्योंकि खेतों में काम रुक गया था। जानवर बेचैन हो गए और बच्चों में डर फैल गया। गांव के मुखिया ने घोषणा की, हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। जो कोई इस स्थिति को बदलने का उपाय करेगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। आर्यन की पहली प्रतिक्रिया। आर्यन ने सोचा, यह काम मेरे बस का नहीं है। ऐसी मुश्किलों का सामना करना आसान नहीं है। मुखिया जी और दूसरे लोग इसे ठीक करेंगे। वह खुद को अपने घर में बंद कर बैठ गया और दूसरों की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन दिन बीतते गए और अंधकार वैसे का वैसा बना रहा।
भोजन की कमी होने लगी। परेशान होकर आर्यन ने सोचा, अगर मैं यूं ही बैठा रहा तो समस्या और बढ़ जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। चुनौती का सामना आर्यन गांव के बुजुर्ग यानी दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी, ये अंधकार क्यों छाया है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? दादाजी ने कहा, इस अंधकार को दूर करने के लिए हमें एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाकर मशाल जलानी होगी। मशाल की रोशनी से ही अंधकार हटेगा, लेकिन रास्ता खतरनाक है। बहुत कम लोग इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। आर्यन ने पहली बार डर पर काबू पाकर कहा, दादाजी, मैं कोशिश करूंगा। साहस भरा सफर आर्यन ने मशाल ली और पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, कभी उसे कांटों के जुर्मुट से गुजरना पड़ा तो कभी तेज हवा का सामना करना पड़ा। एक बार वह गिर पड़ा और उसका पैर छिल गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रास्ते में उसने देखा कि कुछ और गांव वाले भी उसके साथ चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे डर के कारण वापस लौट गए। आर्यन ने सोचा, अगर मैं भी लौट जाऊं तो यह अंधकार कभी खत्म नहीं होगा। कई घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद आर्यन आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। उसने मशाल जलाई और उसे ऊंचा उठाया। मशाल की रोशनी इतनी तेज थी कि धीरे धीरे पूरा अंधकार छंटने लगा। सूरज फिर से चमकने लगा। परिणाम, गांव के सभी लोग आर्यन की तारीफ करने लगे। मुखिया ने कहा, आर्यन, तुमने हमें सिखाया कि हर परिस्थिति का सामना करने से ही जीवन में रोशनी आती है। अगर तुम डर कर रुक जाते तो यह अंधकार कभी खत्म नहीं होता। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सीखा है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए। हर समस्या का हल छिपा होता है, बस हमें हिम्मत और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होता है। हर परिस्थिति में साहस और धैर्य से काम लो। मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उनका सामना करने से ही समाधान मिलता है। हार मानने से नहीं, बल्कि कोशिश करने से ही जीवन में उजाला आता है। आर्यन का नया सफर अंधकार को खत्म करने के बाद आर्यन पूरे गांव का प्रिय बन गया। लोग उसे अपना नायक मानते थे और हर समस्या में उससे सलाह मांगते थे। हालांकि आर्यन को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि समस्याएं बार बार आएंगी और उन्हें हल करने के लिए जान, धैर्य और साहस जरूरी है। कुछ महीनों बाद गांव में नई समस्या आई। गांव के पास बहने वाली नदी का पानी सूखने लगा था। बिना पानी के फसलें बर्बाद होने लगी और लोग प्यासे रहने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। इस बार गांव के मुखिया ने सभी को इकट्ठा करके कहा, हमें मिलकर इसका हल खोजना होगा। पानी के बिना हमारा गांव नहीं बच पाएगा। आर्यन की नई चुनौती। आर्यन ने लोगों से पूछा, क्या किसी को पता है कि इस नदी का पानी कहां से आता है? दादाजी ने बताया, यह नदी पहाड़ों से आती है। अगर हम पानी को वापस लाना चाहते हैं तो हमें वहां जाकर देखना होगा कि बहाव क्यों रुका है। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ता खतरनाक है और कई लोग पहले कोशिश करके असफल हो चुके हैं। मैं वहां जाऊंगा, लेकिन मुझे आपके समर्थन की जरूरत होगी। यह काम अकेले नहीं हो सकता। अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो यह समस्या जरूर हल होगी। सबकी एकता और समाधान। आर्यन ने गांव के कुछ मजबूत और साहसी लोगों को साथ लिया और पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। सफर में कई तरह की बाधाएं आई। ऊंचे पहाड़, तेज हवा और जंगली जानवर। कुछ लोग डरकर लौटने लगे, लेकिन आर्यन ने उनका हौसला बढ़ाया। आखिरकार वे पहाड़ों की चोटी पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि नदी का रास्ता बड़े बड़े पत्थरों और मिट्टी से बंद हो गया है। पानी का बहाव रोक दिया गया था। आर्यन ने कहा, हमें इस अवरोध को हटाना होगा। सभी को मेहनत करनी होगी। यह कठिन काम है, लेकिन अगर हम हार मान गए तो गांव का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। सभी ने मिलकर काम शुरू किया। पत्थरों को हटाने के लिए कुल्हाड़ी और फावड़ों का इस्तेमाल किया गया। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद पानी का रास्ता साफ हो गया। नदी का बहाव फिर से शुरू हो गया। गांव की खुशहाली। जब आर्यन और उसके साथी गांव लौटे तो सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुखिया ने कहा, आर्यन, तुम्हारी मेहनत और नेतृत्व ने हमें सिखाया कि अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। तुमने हर परिस्थिति का सामना कर हमें जीने का नया रास्ता दिखाया है। आर्यन ने उत्तर दिया, यह मेरी नहीं, हम सबकी जीत है। समस्याएं हमें कमजोर करने के लिए नहीं आती, वे हमें मजबूत बनने और जीवन का महत्व समझाने का मौका देती हैं। आर्यन का संदेश। इस घटना के बाद आर्यन ने पूरे गांव को एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया। साहस दिखाओ,
कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। जी, एकजुट रहो। मिलकर काम करने से समस्याओं का हल आसान हो जाता है। प्रयास करना कभी मत छोड़ो। असफलता से सीखकर आगे बढ़ते रहो। गांव अब इतना मजबूत हो गया था कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, सभी लोग मिलकर उसका समाधान ढूंढते। शिक्षा हर परिस्थिति में डटे रहना, एकता बनाए रखना और समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मेहनत करना जीवन को सफल और खुशहाल बनाता है। जब हम साहस और एकजुटता के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी समस्या असंभव नहीं रहती। तो सामना करो। किसी गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत समझदार था, लेकिन एक ही कमी थी, वह हर कठिन परिस्थिति से डरकर भाग जाता। चाहे परीक्षा की तैयारी हो, किसी अनजान से बात करना हो या किसी परेशानी का सामना करना हो, वह तुरंत कहता, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक बाघ आ गया। गांव वाले डर के मारे परेशान हो गए। सभी ने फैसला किया कि बाघ को जंगल की ओर भगाने के लिए कुछ करना होगा, वरना गांव की जान माल को खतरा हो सकता है। मुखिया ने सभी को इकट्ठा कर कहा, हमें मिलकर इस बाघ का सामना करना होगा। जो भी इस समस्या का हल निकालेगा उसे इनाम दिया जाएगा। रोहित का डर। रोहित ये सुनकर चुपचाप अपने घर चला गया। उसने सोचा, यह काम मेरे बस का नहीं, मैं तो जंगल की ओर जाने से ही डरता हूं, बाघ का सामना कैसे करूंगा। लेकिन घर लौटते समय उसने देखा कि छोटे बच्चे भूख के मारे रो रहे थे, क्योंकि बाघ के डर से लोग खेतों में काम करने नहीं जा रहे थे। रोहित ने सोचा, अगर मैं डरता ही रहूं तो यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। डर से भागने के बजाय अब मुझे इसका सामना करना चाहिए। जंगल की ओर पहला कदम रोहित ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर बाघ का सामना करेंगे। अकेले जाना मुश्किल है, लेकिन अगर हम साथ रहे तो कुछ भी असंभव नहीं। सभी दोस्तों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने जंगल के पुराने रास्तों का नक्शा बनाया और बड़े डंडे व मशाले लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में कई आवाजें सुनाई दी, लेकिन सभी ने खुद को हिम्मत दिलाई। बाघ का सामना जंगल के भीतर। उन्हें बाघ एक बड़े पेड़ के नीचे सोता हुआ दिखा। दोस्तों ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने कहा, डरो मत, डरने से बाघ और भड़क जाएगा। हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। रोहित ने बाघ को भगाने के लिए एक तरकीब निकाली। उन्होंने मशाले जलाकर और डंडे बजाकर बाघ को घेर लिया। बाघ धीरे धीरे डरकर पीछे हटने लगा और आखिरकार जंगल के गहरे हिस्से में चला गया। डर से मिली जीत। गांव लौटकर जब रोहित और उसके दोस्त अपनी कहानी सुनाने पहुंचे तो गांव वाले उनकी बहादुरी देखकर हैरान रह गए। मुखिया ने कहा, तुमने सिखाया कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करने से ही जीत मिलती है। डर हमारे भीतर ही होता है और हिम्मत से उसे हराया जा सकता है। रोहित ने भी समझा कि समस्याओं का हल तब नहीं मिलेगा जब तक उनका सामना न किया जाए। उसने कहा, डर एक भ्रम है, जब हम इसे चुनौती देते हैं तो ये गायब हो जाता है। अगर मैं आज डर के आगे झुक जाता तो बाघ कभी नहीं जाता। शिक्षा ना बंद करो और सामना करो। डर से भागने का कोई फायदा नहीं। समस्याएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनने का मौका देती है। साहस और आत्मविश्वास से हर डर को हराया जा सकता है। रोहित का नया आत्मविश्वास। बाघ को भगाने के बाद रोहित का आत्मविश्वास बढ़ गया। अब उसे यह एहसास हो चुका था कि डर को हराने के लिए साहस और धैर्य की जरूरत होती है। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे और बच्चे उसे आदर्श मानने लगे। लेकिन रोहित जानता था कि जीवन में एक जीत का मतलब यह नहीं कि कोई और चुनौती नहीं आएगी। अगली चुनौती। गांव में सूखा। कुछ महीनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। न बारिश हो रही थी और न ही कुएं में पानी बचा था। फसलें बर्बाद होने लगी और गांव वालों का जीवन कठिन हो गया। गांव के लोग इधर उधर भागने लगे और कुछ लोग गांव छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। गांव के मुखिया ने सभी को बुलाया और कहा, हमें एक बार फिर मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा। इस बार हमें जल संग्रहण और संरक्षण के तरीके खोजने होंगे, लेकिन ये आसान नहीं होगा। रोहित, जिसने पहले ही बाघ का सामना कर अपनी हिम्मत साबित कर दी थी, इस बार सबसे पहले खड़ा हुआ। उसने कहा, हम सब मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। डर या भागने से सूखा खत्म नहीं होगा। हमें योजना बनानी होगी और मेहनत करनी होगी। समाधान की तैयारी। रोहित ने गांव के कुछ बुजुर्गों और किसानों से बात की। उन्होंने पानी की बचत और संग्रहण के पुराने तरीके सीखे। इसके बाद
उसने गांव वालों को कई भागों में बांटकर काम शुरू किया। कुछ लोगों ने गांव के पुराने तालाबों को साफ किया, कुछ ने नहर की मरम्मत की, बाकी ने घर घर जाकर पानी की बचत के उपाय बताए। कठिन परिस्थितियों का सामना काम आसान नहीं था। कुछ लोग थककर हार मानने लगे। वे कहने लगे, यह सब बेकार है, सूखा पड़ने पर भगवान भी हमारी मदद नहीं कर सकते। लेकिन रोहित ने उन्हें हिम्मत बधाई। उसने कहा, अगर हम हार मान लेंगे तो हमारी स्थिति और भी खराब हो जाएगी। सूखे को हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसके असर को जरूर कम कर सकते हैं। मेहनत और एकता ही हमें बचा सकती है। परिणाम कड़ी मेहनत के बाद उनकी कोशिश रंग लाई। पहला काम यह हुआ कि बारिश का जो भी थोड़ा सा पानी गिरा वह तालाबों और नहरों में इकट्ठा हो गया। कुएं फिर से भरने लगे, खेतों को पर्याप्त पानी मिला और गांव की फसलें बच गईं। मुखिया ने रोहित की पीठ थपथपाई और कहा, रोहित, तुमने हमें फिर सिखाया कि कठिन परिस्थितियों का सामना करने से ही समाधान मिलता है। अगर हम डर कर भाग जाते तो हम सब भूख से मर जाते। गांव वालों ने अब रोहित को अपना नायक मान लिया। उन्होंने उसके नेतृत्व में एक नई परंपरा शुरू की, हर साल सूखे से पहले जल संरक्षण के उपाय करना। संदेश, रोहित ने गांव तिम सीख दी, डर जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम उससे भागेंगे तो समस्या और बढ़ेगी। जीवन में साहस, एकता और प्रयास के साथ हर मुश्किल को हराया जा सकता है। गांव अब खुशहाल बन गया था। लोग हर समस्या का सामना मिलकर करते और डर को अपने रास्ते का रोड़ा बनने नहीं देते। शिक्षा, डर केवल एक भ्रम है। जब आप उसका सामना करते हैं तो आप उसे हर बार जीत सकते हैं। हर परिस्थिति में डटे रहना और मिलकर प्रयास करना जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। नई चुनौती, बाढ़ का सामना। कुछ साल बाद बारिश का मौसम आया, लेकिन इस बार बारिश इतनी तेज थी कि पूरे गांव में पानी भरने लगा। जो तालाब और नहर उन्होंने बनाए थे वे भी अब बाढ़ के पानी से भर गए थे। गांव वालों को डर लगने लगा कि उनका गांव तबाह हो सकता है। मुखिया ने सबको बुलाकर कहा, इस बार बाढ़ की चुनौती आई है, हमें तुरंत स्थिति का सामना करना होगा, वरना हम सब कुछ खो देंगे। गांव वालों ने उम्मीद भरी नजरों से रोहित की ओर देखा। रोहित ने साहस और आत्मविश्वास के साथ कहा, हमने डर के आगे कभी हार नहीं मानी। बाढ़ हो या सूखा, हमें मिलकर इसका हल खोजना होगा। डरने या भागने से कुछ नहीं होगा। आइए योजना बनाते हैं। समाधान के लिए तैयारी। रोहित ने गांव वालों को कई टीमों में बांटा और सबको जिम्मेदारियां दी। 1. रास्ता साफ करना। जो लोग सुरक्षित जगहों पर जा सकते थे उन्हें पहले बचाने का प्रबंध किया गया। 2. बांध बनाना। मजबूत लकड़ियों, पत्थरों और मिट्टी का उपयोग कर बाढ़ का पानी रोकने के लिए अस्थायी बांध बनाए गए। राशन और दवा जुटाना। महिलाओं और बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर घर से राशन और दवाओं का संग्रह किया गया। जय संचार। एक टीम को यह जिम्मेदारी दी गई कि बाहर की दुनिया को संदेश भेजे ताकि मदद जल्द से जल्द आ सके। बाढ़ से संघर्ष काम करते हुए कई तरह की मुश्किलें आईं। बांध बनाते समय कुछ लोग पानी के तेज बहाव में गिरते गिरते बच गए। रास्ता बनाते समय कई बार काम रुक गया क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ लोग हिम्मत हारने लगे और कहने लगे, यह सब बेकार है, इस बाढ़ को रोक पाना असंभव है। लेकिन रोहित ने एक बार फिर सबका हौसला बढ़ाया। उसने कहा, कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें हार मानने का कोई हक नहीं। हर समस्या का हल तब तक संभव है जब तक हम हार न माने। जीत का जश्न। गांव वालों की एकता और मेहनत का परिणाम यह हुआ कि बाढ़ का पानी धीरे धीरे बांध की वजह से रुक गया। जब मदद आई तो उन्होंने देखा कि गांव वालों ने अपने दम पर बाढ़ का असर बहुत कम कर लिया था। मुखिया ने कहा, यह सब रोहित के नेतृत्व और गांव के साहस के कारण ही संभव हुआ। हम सब ने एक बार फिर साबित कर दिया कि डर के आगे जीत है। रोहित का सीखने का सफर। रोहित ने बाढ़ के बाद गांव वालों से कहा, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी हिम्मत और एकजुटता है। आज मैं इतना जानता हूं कि डर हमें कभी आगे नहीं बढ़ा सकता। यदि हम कोशिश करें और एक दूसरे का साथ दें तो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। गांव वालों ने बाढ़ के अनुभव से नई बातें सीखी। 1. हर मौसम के लिए तैयारी करना। 2. जल निकासी का बेहतर प्रबंध करना। मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना। भविष्य की राह। गांव अब हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहने लगा। चाहे सूखा हो, बाढ़ हो या कोई और संकट,
गांव वाले डरना भूल चुके थे। वे जानते थे कि समस्या बड़ी हो सकती है, लेकिन उनका साहस और एकता उससे बड़ी है। शिक्षा। डर केवल तब तक हावी होता है जब तक आप उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटाते। हर बार कोशिश करने से डर कमजोर और आप मजबूत बनते हैं। जीवन में आने वाली हर चुनौती एक नया मौका होती है खुद को साबित करने का। समस्याएं तुमसे बड़ी नहीं है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और दुनिया में अपना नाम बनाए। लेकिन वह हमेशा यह सोचता था कि उसकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके कारण वह कभी से सफलता नहीं पा सकेगा। एक दिन गांव में एक संत आए। वे बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे। अर्जुन ने संत से कहा, स्वामी जी, मेरी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं। कोई भी काम करता हूं तो रुक जाता है। हर बार कुछ न कुछ मुश्किलें आ जाती हैं। क्या मुझे कभी अपने सपने पूरे करने का मौका मिलेगा? संत ने मुस्कुरा कर कहा, बेटे, समस्याएं तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन जो इन समस्याओं का सही तरीके से सामना करता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अर्जुन ने कहा, लेकिन स्वामी जी, मेरी समस्याएं बहुत बड़ी हैं। उन्हें मैं कैसे सुलझा सकता हूं? संत ने उसे एक उदाहरण देते हुए समझाया। देखो, जब आप एक छोटे से बीज को धरती में डालते हैं तो वह बीज जड़ पकड़ने के लिए मिट्टी से टकराता है। उसका संघर्ष यही है, लेकिन उस संघर्ष से ही वह बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। जीवन में भी संघर्ष, कठिनाइयां और समस्याएं उसी तरह आती हैं। अगर आप हार मान लेंगे तो आप कभी सफलता के इस पेड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। अर्जुन की आंखों में एक नई रोशनी आई। वह अब समझ चुका था कि समस्याएं उसे कमजोर करने के लिए नहीं आती, बल्कि उन्हें सुलझाते हुए वह मजबूत बनता है। अर्जुन ने संत की बातों को दिल से लगाया। उसने एक नई ऊर्जा के साथ अपनी समस्याओं का सामना किया। पढ़ाई। पहले जहां अर्जुन को पढ़ाई में मन नहीं लगता था, अब उसने हर कठिन विषय को अपने प्रयास और विश्वास से आसान बना दिया। 2. स्वास्थ्य। उसे हमेशा स्वस्थ रहने में परेशानी आती थी, लेकिन उसने नियमित व्यायाम और सही खान-पान को अपनी आदत बना लिया। सामाजिक दबाव। पहले वह समाज के दबाव से डरता था, लेकिन अब उसने दूसरों की बातें ध्यान से सुनने की बजाय खुद की राह पर चलने का निर्णय लिया। अर्जुन की सफलता। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपनी कठिन मेहनत और संघर्ष से न केवल खुद को सफल बनाया, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा भी बन गया। उसकी मेहनत और मजबूत इरादों ने उसे उसके सपनों को हासिल करने में मदद की। अब वह जानता था कि किसी भी सफलता का रास्ता तब तक मुश्किल रहता है जब तक हम उस रास्ते में आने वाली समस्याओं का सामना नहीं करते। शिक्षा। समस्याएं बड़ी नहीं होती, हमारी सोच बड़ी होती है। यदि हम उन्हें सही दृष्टिकोण और मेहनत के साथ सुलझाते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हराने के लिए नहीं आती। हमारी असली ताकत यह है कि हम किस तरह अपने डर और कठिनाइयों का सामना करते हैं। अर्जुन की नई राह। अर्जुन की मेहनत का फल मिलने लगा। वह न केवल अपनी पढ़ाई में टॉप करने लगा, बल्कि उसने अपने गांव में एक नया स्कूल भी खोला ताकि वह गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके। उसकी सफलता अब गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते, देखो, अर्जुन ने अपनी समस्याओं का सामना किया और आज वह हमारी उम्मीदों का चिराग बन चुका है। अर्जुन अब एक सच्चे नेता के रूप में उभर रहा था। उसने गांव में एक पुस्तकालय और खेल का मैदान भी बनवाया ताकि बच्चों को पढ़ाई और खेल दोनों की दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिले। वह ये जान चुका था कि उसे किसी भी मुश्किल से डरकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि हर समस्या को अवसर के रूप में लेना चाहिए। अगला कदम, बड़े सपने। एक दिन अर्जुन ने अपने गांव वालों से कहा, मेरे गांव के बच्चे आज अच्छे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं भूलते कि उनका सपना यहाँ से शुरू हुआ था। लेकिन अगर हम सिर्फ यही नहीं रुकते तो हमारे सपने बड़े भी हो सकते हैं। मेरा अगला सपना है हमारे गांव को एक नया पहचान दिलाना। अर्जुन ने यह समझा कि अगर गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएं, तो यह गांव एक उदाहरण बन सकता है। उसने औद्योगिक और व्यावसायिक विकास के लिए कुछ सरकारों से मिलकर काम करने की योजना बनाई। शुरू में बहुत लोग संकोच करते थे,
लेकिन अर्जुन ने एक और बार साबित किया कि कोई भी समस्या जब सही इरादे और रणनीति से सुलझाई जाती है तो उसका हल निकल ही आता है। गांव में बदलाव। कुछ सालों में गांव में बड़े बदलाव आए। गांव में एक नया सड़क नेटवर्क बना, वहां औद्योगिक काम शुरू हुए और लोगों को नए रोजगार मिलने लगे। साथ ही अर्जुन की प्रेरणा से लोग अब अपनी समस्याओं को खुलकर हल करने के बजाय एक टीम बनाकर मिलकर काम करने लगे थे। गांव का हर व्यक्ति अब खुद को महत्वपूर्ण समझता था और अर्जुन ने साबित कर दिया था कि समस्याएं सिर्फ एक दिशा है और उनका सामना करने के बाद ही असली सफलता मिलती है। गांव वाले अब कहते थे, अर्जुन ने हमें यही सिखाया, समस्याओं से मत डरो, उनसे मुकाबला करो, क्योंकि असली शक्ति उसी में है। जिंदगी में समस्याएं आना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हम उन समस्याओं को किस तरह से अपने संघर्ष और मेहनत से सुलझाते हैं। समस्या से डरने के बजाय उसका सामना करने का नाम जीवन है। अगर आप हार नहीं मानते तो सबसे बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपके लिए एक अवसर बन सकती है। समस्याओं से डरना बंद करो, सामना करो। अजय नाम का एक लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही प्यारा, ईमानदार और समझदार था, लेकिन एक समस्या थी, वह कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं करता था। जब भी जीवन में किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता, वह डरकर पीछे हट जाता और अपनी समस्याओं को नजरअंदाज कर देता। अजय के माता पिता और गांव वाले अक्सर उसे समझाते, बेटा, अगर तुम समस्याओं का सामना करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, डरने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अजय हर बार कहता, मुझे लगता है कि ये मुश्किलें मेरे लिए बहुत बड़ी है, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। नई चुनौती, स्कूल में परीक्षा। एक दिन अजय के स्कूल में वार्षिक परीक्षा की घड़ी आ गई। वह हमेशा किसी ना किसी बहाने से पढ़ाई में देर कर देता और सोचता कि मैं ये नहीं कर सकता। परीक्षा के दिन वह पूरा परेशान था। उसने खुद से कहा, अगर मुझे कुछ नहीं आता तो क्या होगा? इस डर ने उसकी रात की नींद हराम कर दी थी। जब वह स्कूल पहुंचा, उसने अपने दोस्तों को देखा जो पहले से ही आत्मविश्वास से भरे हुए थे और परीक्षा को लेकर शांत थे। अजय को अब यह महसूस होने लगा कि उसकी डर की वजह से वह सफल नहीं हो पा रहा था। उसने अपने डर को छोड़ने का मन बनाया। उसने सोचा, अगर मुझे सफलता चाहिए तो मुझे अपनी समस्याओं का सामना करना होगा। फैसला, परीक्षा का सामना। अजय ने दिमाग में तय किया कि वह परीक्षा में जितना हो सके तैयारी करके जाएगा। वह अगले दिन देर रात तक पढ़ाई करता रहा और सारी परेशानियां दूर कर दी। परीक्षा में वह शांत, आत्मविश्वासी और पूरी तरह तैयार था। जब परिणाम आए तो अजय ने देखा कि वह स्कूल में अच्छे अंक लेकर सफल हुआ था। जब अजय के माता पिता ने उसकी सफलता को देखा तो वे बहुत खुश हुए। उसकी मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, देखो बेटा, तुमने समस्याओं का सामना किया और डर को अपने रास्ते से हटा दिया। यही सफलता का असली रास्ता है। अजय की सीख। अजय ने समझा कि डर वास्तव में किसी चीज से नहीं होता, बल्कि वह खुद के भीतर होता है। अगर वह अपनी समस्याओं से डरता रहता तो वह कभी भी अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाता। उसे यह भी समझ में आया कि समस्याएं किसी भी इंसान की जिंदगी का हिस्सा है और उन्हीं समस्याओं को ही निडर होकर सामना करना हमें मजबूत बनाता है। अब अजय ने ठान लिया कि भविष्य में किसी भी मुश्किल या समस्या का सामना वह पहले से ज्यादा साहस और विश्वास से करेगा। वह अब जीवन को चुनौती के रूप में देखने लगा और उसने ये समझ लिया कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी समस्याओं का सामना करने का साहस रखते हैं। शिक्षा। समस्याएं और कठिनाइयां हम सभी के जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन डर कर उनसे भागने से कुछ हासिल नहीं होता। जीवन का सबसे बड़ा पहलू यही है कि हम समस्याओं का सामना करते हुए उनका समाधान ढूंढते हैं। डर को छोड़ो, अपनी परेशानियों से सामना करो और जो भी काम करो उसे पूरी निष्ठा से करो। यही सफलता की कुंजी है। अजय का नया जीवन। अब अजय ने अपनी जिंदगी में एक नई दिशा चुन ली थी। उसकी मेहनत और समस्याओं से डरने की आदत खत्म हो चुकी थी। हर बार जब भी उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ा, उसने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और उसे पार करने की कोशिश की। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ और अजय को अपने गांव का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। इस मेले में बहुत सारे लोग और खिलाड़ी शामिल होते थे।
अजय को अपना हुनर साबित करना था, लेकिन वह जानता था कि उसे कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा। बहुत से लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने से डरते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि वे दूसरों से बेहतर नहीं हो सकते। लेकिन अजय ने सोचा, अगर मैं नहीं कोशिश करूंगा तो यह डर हमेशा मुझे रोकता रहेगा। मुझे अपनी पूरी मेहनत करनी होगी, सामना करना और जीत हासिल करना। अजय ने मेले की तैयारी शुरू कर दी। उसने कड़ी मेहनत की, अपनी कमजोरियों पर काम किया और मानसिक रूप से खुद को मजबूत किया। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो अजय थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसने उस डर को अपने भीतर दबा लिया और पूरी ताकत से मुकाबला किया। वह प्रतियोगिता के दौरान हर किसी से आगे निकल गया और आखिरकार वह विजेता बना। जब उसे पुरस्कार मिला तो उसने अपनी खुशी को देखकर कहा, यह जीत मेरी मेहनत और विश्वास की है। अगर मैंने डर को दिल से बाहर नहीं किया होता तो यह सब नहीं हो पाता। समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना ही सफलता की असली कुंजी है। अजय का प्रभाव। अब अजय का नाम गांव भर में होने लगा। वह उन लोगों के लिए आदर्श बन चुका था जो किसी भी समस्या से डरते थे। गांव के लोग उसे देखकर प्रेरित होते थे और उसे मानते थे। अजय ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में हर समस्या को चुनौती के रूप में देखना चाहिए। अजय अब गांव में शिक्षा और खेल दोनों के क्षेत्र में पहल करता था। वह बच्चों को यह समझाता कि अगर आप कठिनाई से डरते नहीं और पूरी कोशिश करते हैं तो आपको कभी न कभी सफलता जरूर मिलती है। वह एक सच्चा नायक बन गया। अजय अब सिर्फ अपने गांव के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि आसपास के गांवों के लिए भी प्रेरणा बन चुका था। जब किसी के सामने कोई समस्या आती तो लोग अजय के उदाहरण को याद करते थे। अजय ने अपनी जिंदगी में जो बदलाव किया था वह अब पूरे गांव की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। समस्याओं और संघर्ष से डरने के बजाय उसने उन्हें खुद से बड़ा बनने का माध्यम बना लिया था। यही कारण था कि अब उसे हर कदम पर सफलता मिल रही थी। अजय का अंतिम संदेश। अजय ने अपनी जिंदगी से एक महत्वपूर्ण संदेश लिया और सभी को दिया। आपकी समस्याएं कभी भी आपको गिरा नहीं सकती, अगर आप उनका सही तरीके से सामना करना सीख लें। डर को छोड़ दो, साहस से काम लो और जो रास्ता मुश्किल लगे उसे अपना विश्वास बनाकर अपनाओ। यही तरीका है किसी भी असफलता को सफलता में बदलने का। अजय ने यह साबित कर दिया कि समस्याएं हमेशा आती रहेंगी, लेकिन अगर उनका सामना बिना डर के किया जाए तो वही समस्या हमें खुद में बदलाव लाने का मौका देती है और हम सबसे मजबूत बनते हैं। हर समस्या का समाधान शांति है या क्रोध। यह कहानी एक छोटे से गांव के युवक सोनू की है। सोनू बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसे एक समस्या थी, उसका गुस्सा। किसी भी छोटी सी बात पर वह तुरंत गुस्से में आ जाता। अगर कोई चीज उसे पसंद नहीं आती या कुछ गलत होता तो वह बिना सोचे समझे अपना आपा खो देता। गांव में लोग उसे अच्छे से जानते थे और कहते थे, सोनू दिल का अच्छा है, लेकिन गुस्से में वह चीजें खो देता है जो उसे पसंद नहीं आती। गुस्सा और समस्याएं। एक दिन सोनू का गांव में एक बड़ा झगड़ा हुआ। दो लोग आपस में भिड़ गए थे और सब कुछ बहुत गड़बड़ हो गया। सोनू ने झगड़े में बीच में कूदने का प्रयास किया और गुस्से में आकर उन दोनों को ललकार दिया। उसकी ये बातें और गुस्से की तीव्रता इस झगड़े को और बढ़ा दिया। गांव के बुजुर्ग दादी माँ ने इसे देखा और सोचा, आज सोनू को समझाना पड़ेगा। वह सोनू के पास गई और उसे एक कहानी सुनाई। दादी माँ की कहानी। दादी माँ ने कहा, एक बार की बात है, जंगल में दो शेरों के बीच भीषण लड़ाई हो रही थी। दोनों अपने इलाके के लिए लड़ रहे थे और किसी भी कीमत पर हारने के लिए तैयार नहीं थे। लड़ाई बढ़ती जा रही थी और दोनों शेरों के शरीर पर चोटें लग रही थी। इतने में एक तीतर उड़ा और अपनी शांतिपूर्ण आवाज में कहा, देखो, अगर तुम दोनों शांति से बैठकर बात करते तो यह स्थिति नहीं आती। अब जो हो चुका है उसके बाद तुम्हें इस पर क्या हासिल होगा। शेरों ने उसकी बात सुनी और गुस्से को शांत किया, लेकिन वह अभी भी घबराए हुए थे। तीतर ने फिर कहा, जो तुम्हारी ताकत है वह गुस्से से नहीं, शांति और समझ से आएगी। जब तुम शांति से निर्णय लोगे तो तुम अपनी असली ताकत को पहचान पाओगे। फिर उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी लड़ाई खत्म कर देंगे और शांति से रहेंगे। सोनू का विचार और बदलाव। यह कहानी सुनकर सोनू कुछ देर चुप रहा। उसने सोचा कि अगर शेर जैसी ताकत रखने वाले जानवर शांति से अपना रास्ता चुन सकते हैं तो फिर वह क्यों नहीं। उसने महसूस किया कि गुस्से में वह केवल समस्या को और बढ़ा रहा था,
जबकि शांति से वह उसे हल कर सकता था। अगली बार जब सोनू को गुस्सा आया तो उसने एक गहरी सांस ली और चुप हो गया। वह गुस्से में कुछ भी नहीं बोला। पहले जैसे वह अपनी प्रतिक्रियाओं को काबू में करने में विफल हो जाता था, लेकिन अब वह सोचता था कि उसकी शांति उसे सही रास्ता दिखाएगी। धीरे धीरे वह सीख गया कि समस्याओं का समाधान शांति से, न कि क्रोध से निकलता है। सोनू की सफलता। एक दिन गांव में फिर से किसी छोटे से मुद्दे को लेकर झगड़ा हुआ। इस बार सोनू ने बुजुर्गों की तरह शांति से बैठकर मामले को हल किया। उसने सबको शांत किया, समझाया और उनका ध्यान एकजुट किया। गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। सोनू ने न केवल झगड़ा खत्म किया, बल्कि उसे पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया। अब गांव वाले उसे देखते हुए कहते थे, देखो, सोनू ने गुस्से से न होकर शांति से समस्या का समाधान किया है। सोनू की कहानी ने यह साबित किया कि हर समस्या का समाधान शांति में है, न कि गुस्से में। गुस्से में हम केवल अपने और दूसरों के लिए और मुश्किलें खड़ी करते हैं, जबकि शांति से हम हर समस्या का हल आराम से और समझदारी से पा सकते हैं। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि मानसिक शांति और नियंत्रण के बिना हम अपने जीवन की समस्याओं से पूरी तरह पार नहीं पा सकते। गुस्सा सिर्फ नुकसान ही करता है और शांति हमें सही निर्णय लेने का अवसर देती है। सोनू की बदलती जिंदगी। सोनू ने अपनी जिंदगी में परिवर्तन महसूस किया। उसे अब एहसास हो गया था कि गुस्से से कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। वह हर दिन अपनी प्रतिक्रियाओं पर काम करने लगा और जानबूझकर शांति और समझदारी से फैसले लेने की कोशिश करने लगा। अब गांव में किसी भी मुश्किल समय में सोनू ने कभी भी गुस्से से प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी शांति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। जब कोई छोटा सा विवाद होता तो वह उसका शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने की कोशिश करता। गुस्से में बात करने की बजाय वह धैर्य से सबकी सुनता और समझाता कि समस्याओं को शांति से सुलझाना ही सबसे अच्छा तरीका है। गांव के लोग सोनू से प्रेरित होने लगे। गांव के लोग अब उसे एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे। वे कहते थे, पहले सोनू पर गुस्सा आना स्वाभाविक था, लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुका है। उसने खुद को समझा लिया कि शांत मन से ही बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था, जहां कई लोग भाग लेने आए थे। सभा में सोनू ने अपनी कहानी साझा की और कहा, गुस्सा सिर्फ हमें और हमारी जिंदगी को बर्बाद करता है। जब हम खुद को शांत रखते हैं और हर समस्या का सामना समझदारी से करते हैं, तो हम असल में अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। मेरी यही समझ अब मुझे सही रास्ते पर ले आई है। उसकी ये बातें सुनकर गांव के कई लोग प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपनी जिंदगी में शांति से फैसले लेने का संकल्प लिया। सोनू की शिक्षा का प्रसार। अब सोनू का नाम केवल गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के अन्य गांवों में भी लोग जानने लगे थे। गांव के बच्चे उससे मिलने आते और पूछते कि उन्हें किस तरह गुस्से से बचना चाहिए और अपनी समस्याओं का समाधान शांति से कैसे कर सकते हैं। सोनू उन्हें बताता था, अगर तुम किसी से नाराज हो तो पहले गहरी सांस लो। खुद से पूछो कि क्या गुस्से में लिए गए फैसले से कोई सही परिणाम मिलेगा। हर किसी की अपनी स्थिति होती है, इसलिए उनकी भावनाओं को समझना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, शांत दिमाग से ही हर कदम सोच समझ कर उठाओ। सोनू ने एक शिक्षा केंद्र भी खोला, जहां वह गांव के बच्चों और युवाओं को अपनी सोच और कार्य में शांतिपूर्ण दृष्टिकोण को शामिल करने की शिक्षा देने लगा। उसके प्रयासों ने पूरे समुदाय को प्रभावित किया और उन्हें समझाया कि शांति ही असली शक्ति है और यही जीवन की सही दिशा है। सोनू के जीवन का सच्चा संदेश। सोनू की यह यात्रा एक नजर में छोटी सी कहानी सी लग सकती थी, लेकिन उसने ये सिद्ध कर दिया कि हमारा गुस्सा जितना हमें लगता है कि हमें ताकत देता है, वह वास्तव में हमें कमजोर ही करता है। जब हम शांत रहते हैं, तब हम अपनी सोच को साफ रखते हैं और सही फैसले ले सकते हैं। आज सोनू ने अपनी जिंदगी में जो बदलाव लाए, वह न केवल खुद के लिए बल्कि पूरे गांव हे कृष्ण और शांत रहते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह संदेश अब गांव से बाहर भी फैल गया और सोनू का जीवन शांति और समझदारी के प्रतीक के रूप में उभर कर सामने आया।
एक नई शुरुआत। सोनू की बदलती आदतों और शांति की शक्ति ने न केवल उसकी खुद की जिंदगी में बदलाव लाया, बल्कि गांव की पूरी सूरत ही बदल दी थी। अब गांव में कोई भी किसी भी समस्या का सामना करता तो पहले शांति से सोचने और उसे हल करने की कोशिश करता। सोनू ने यह भी सिखाया कि यदि हम किसी के साथ काम करते हैं तो दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को भी समझना जरूरी है। वह और उसका मित्र समूह गांव के हर सदस्य को यह बताने लगा कि किसी भी समस्या का समाधान तुरंत जवाब देने में नहीं है, बल्कि सही समय पर शांति से और सोच समझकर समाधान खोजना है। सोनू का जीवन भर का उद्देश्य। सोनू ने अपनी जिंदगी का उद्देश्य यह तय किया कि वह गांव-गांव जाकर लोगों को शांति और समझदारी का महत्व सिखाएगा। उसका मानना था कि यदि ज्यादा से ज्यादा लोग इस विचारधारा को अपनाएंगे तो समाज में और विश्व में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। सोनू अब केवल एक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि शांति और समझ का प्रतीक बन चुका था। एक दिन सोनू ने सोचा, अगर मेरे पास जो भी सीख है उसे अगर औरों तक पहुंचाया जाए तो शायद बहुत से लोगों का जीवन बेहतर हो सकता है। इसके बाद उसने शांति और शांतिपूर्ण समाधान पर कई सेमिनार और वर्कशॉप्स शुरू की, जहां लोगों को उसकी कहानी और जीवन के अनुभवों से अवगत कराया। गांव का विकास। सोनू की प्रेरणा से पूरे गांव में एक बदलाव सा आ गया था। गुस्से और बहसबाजी से हटकर अब लोग सब कुछ शांति से समझकर और सामूहिक रूप से हल करने की कोशिश करते थे। इससे गांव में संबंधों में मजबूती आई और विकास की दिशा में भी तेजी आई। धीरे धीरे गांव में कई बदलाव हुए। न केवल हर घर की स्थिति बेहतर हुई, बल्कि गांव में आपसी सहयोग और सद्भाव भी बढ़ा। गांव में होने वाली समस्याओं को अब लोग एक टीम की तरह मिलकर सुलझाते थे। अगर कभी किसी और गांव से कोई समस्या आती तो भी वे शांतिपूर्वक उसका समाधान खोजते। सोनू का दुनिया से बड़ा योगदान। सोनू का यह तरीका केवल उसके गांव तक सीमित नहीं रहा। वह यह समझ चुका था कि शांति ही वास्तविक शक्ति है और अब उसका सपना था कि वह दुनिया के बड़े हिस्से में इसे फैलाए। सोनू ने एक नई पहल शुरू की और शांति और समझ पर कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए अन्य गांवों, शहरों और प्रदेशों में यात्रा करना शुरू किया। उसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत विकास नहीं, बल्कि एक ऐसी वैश्विक सोच को फैलाना था जिसमें सभी लोग अपने गुस्से और भावनाओं को शांति से नियंत्रित करने में सक्षम हों। सोनू की पूरी जीवन यात्रा ने यह सिखाया कि जितना मुश्किल जीवन लगता है वह उतना कठिन नहीं होता जब हम खुद को शांति और संतुलन में रखते हैं। असल में समस्याएं तभी बड़ी लगती है जब हम उन्हें गुस्से और बेचैनी से देखते हैं। जब हम शांति से समस्याओं का सामना करते हैं तब वो हल होना आसान हो जाता है। अब सोनू के विचारों और अनुभवों को दुनिया भर के लोग अपना रहे थे। उसका जीवन ये साबित कर रहा था कि एक शांतिपूर्ण दृष्टिकोण ही वास्तविक बल है और वही जीवन को सही दिशा दिखाता है। सोनू की शांति की मिशन। सोनू का प्रयास अब एक मिशन बन चुका था। वह अपनी यात्राओं और कार्यशालाओं के जरिए दुनिया भर में शांति और समझदारी के संदेश को फैलाने में लगा था। उसने गांव-गांव और शहर-शहर जाकर यह बताया कि जीवन में सफलता और संतुलन सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की मानसिक स्थिति से आता है। कई देशों में सोनू के सिखाए गए तरीके और शांति के सिद्धांतों को अपनाया गया। अब लोग अपने गुस्से को नियंत्रित करने, तनाव को कम करने और जीवन में खुश रहने के लिए उसकी शिक्षाओं का पालन करते थे। बड़े-बड़े कॉरपोरेशंस ने भी उसकी कार्यशालाओं में अपनी टीम को भेजना शुरू किया ताकि वे भी बेहतर निर्णय लेने और तनाव रहित कार्य वातावरण का निर्माण कर सकें। सोनू अब एक उदाहरण बन चुका था कि एक व्यक्ति के जीवन की सोच, उसकी मानसिक स्थिति और शांति के प्रति दृष्टिकोण पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। गांव में पुनः परिवर्तन। अपने अनुभवों और ज्ञान को बढ़ाते हुए सोनू वापस अपने गांव लौट आया। गांव में उसे देखकर सब हैरान थे, लेकिन अब वे समझ गए थे कि सोनू के बदलाव की वजह क्या थी। उसके भूतपूर्व गुस्सैल व्यवहार की तुलना में अब वह इतना शांति से भरपूर और समर्पित व्यक्ति बन चुका था। अब सोनू अपने गांव में शांति के एम्बेसडर के रूप में कार्य करता था। उसने गांव के बच्चों और युवा पीढ़ी को यह सिखाया कि किसी भी संघर्ष का शांतिपूर्वक हल खोजने की आदत उनके जीवन में एक नया मोड़ ला सकती है।
वह अब बच्चों को यह बताता कि शांति से, समझदारी से लिया गया निर्णय न केवल समस्याओं का हल होता है, बल्कि यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है। गांव के लोग अब समझने लगे थे कि शांति, संतुलन और सामूहिक समझ ही किसी भी रिश्ते और समाज को मजबूत बनाए रखने का तरीका है। आखिरकार सोनू का सपना पूरा हुआ। सोनू का जीवन अब एक आदर्श बन चुका था। उसने अपनी मानसिकता में बदलाव लाकर न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। उसके काम और कार्यशालाओं ने यह सिखाया कि असल ताकत गुस्से में नहीं, बल्कि शांति और समझ में छिपी होती है। कभी गुस्से से थक चुका सोनू अब पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण था कि आप जितनी बड़ी मुश्किल का सामना करते हैं, उतनी ही बड़ी क्षमता आपके अंदर छिपी होती है। असल बल आपके शांतिपूर्ण दिमाग और समझदारी में है। सोनू का जीवन अब यह साबित करता था कि अगर हम अपने अंदर की शांति को पहचानें और जीवन के हर पल में उसे अपनाएं, तो हम न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि एक बड़ी सकारात्मक दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। सोनू का यात्रा भी यहीं खत्म नहीं होती। वह हमेशा नए स्थानों पर नए रास्तों को तलाशता और जीवन में शांति का प्रचार करता था, ताकि हर किसी सोनू की शांति की मिशन। सोनू का ऐसे ही प्रेरणात्मक कहानी और सकारात्मक कहानी सुनने के लिए बुद्धा सारांश चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।